मेरा मूल सवाल ये है कि जब भी कोई मुसीबत आती है आप भगवान राम का नाम लेके, राम राज्य का नाम लेके चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या इसकी आड़ में छुपते हैं? इस पर मैं आऊंगा, लेकिन राजकुमार भाटी जी, आज योगी जी ने कहा है, मैं ना एक मिनट, मैं आऊंगा, मैंने इसीलिए सवाल आपके विचाराधीन रख दिया है कि आप इस पर सोच ले, विचार कर ले, बाकी लोग भी सोच ले। पंकज जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं सीधे राजकुमार भाटी जी के पास जाऊंगा। भाटी जी, आज मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो शूल बोए समाजवादी पार्टी ने, वो आप सबसे ज्यादा हमला आप ही पर कर रहे थे, उसको हम बुलडोजर चलाकर और रोड रोलर चलाकर फूल में बदल रहे हैं और जनता को आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी ने कांटे बोए थे, शूल बोए थे? नहीं, ये तो इनकी आदत है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का मुख्य जो इनकी उपयोग, जो इनकी योग्यता है, वो यही है कि झूठ बोलना, अफवाह फैलाना और विरोधियों का चरित्र हनन करना, उन पर उल्टे सीधे आरोप लगाना। मैं तो योगी जी से, आप ये सीधे सीधे सवाल आप पूछ सकते हैं, नीला जी से पूछ लीजिए। हम भी पूछना चाहते हैं कि आप तो दावे कर रहे थे कि अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए या जेलों के अंदर, अब तो कोई अपराधी उत्तर प्रदेश में बचा नहीं है। अमित शाह जी तो उत्तर प्रदेश में आकर भाषण दे रहे थे कि रात के 12 बजे महिलाएं जेवरों से लद के, गहने लद के जा सकती है। हालांकि उसी दिन वहीं उसी शहर में जो एक महिला की चैन छीनी जा रही थी, वो अलग बात है। तो आप क्या अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई करते हैं, माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, ये देखकर करते हैं कि इन्हें संरक्षण किसका है या इनका मूल क्या है, ये कहां से पैदा हुए हैं, ओरिजिन क्या है इनका? जो समाजवादी पार्टी का जिनको संरक्षण है और समाजवादी पार्टी की जो मूल है, उनके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करते, इसलिए छोड़ रखे थे आपने कुछ माफिया। मतलब आप ये अनर्गल बातें करना। एक नो 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 नो, कतई नहीं मानते। ये योगी जी ने कहा, मैं इसलिए कह रहा हूं। दीपक जी, ये सवाल आप एंकर होने के नाते, पत्रकार होने के नाते आपको योगी जी से पूछना चाहिए। उन्होंने कहा कि इनका मूल समाजवादी पार्टी है, मैं इसलिए सवाल उठा रहा हूं। तो क्या समाजवादी पार्टी के मूल वालों पर आप कार्रवाई नहीं करते? अतीक अहमद को आपको भी पता होगा, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। 2016 में अखिलेश जी ने समाजवादी पार्टी में शामिल करने से इंकार कर दिया था। 2011 में मुख्तार अंसारी को शामिल करने से मना कर दिया था। डीपी यादव को शामिल करने से मना कर दिया था समाजवादी पार्टी में। अखिलेश यादव जी अपराधियों से दूरी बनाकर चलते हैं। वो आपराधिक लोगों को पार्टी में संरक्षण नहीं देते हैं, ना पार्टी में शामिल करते हैं, ना उन्हें टिकट देते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 250 विधायकों में से, 2 वाक्य और बोल रहे थे, 250 विधायकों में से 111 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं और 52 मंत्रियों में से 22 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मुकदमे। तो संरक्षण कौन सी पार्टी दे रही है अपराधियों? ठीक है, मैं इस पर जरूर जवाब लूंगा अनिला सिंह जी का। शिवम भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले पंकज जी का एक कमेंट। पंकज जी, आज सीएम ने साफ साफ कहा है कि समाजवाद से नहीं, राम राज्य से देश चलेगा, और आगे मैं सुनाऊंगा उन्होंने और क्या क्या कहा है राम राज्य को समझाते हुए। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि राम राज्य, राम मंदिर, इन शब्दों का मुकाबला आपको 2024 की जंग में करना पड़ेगा, जो चुनावी जंग होगी उसके अंदर? दीपक जी, ये बड़ी विडंबना है कि इस तरह की बातें कही जा रही हैं, और हम जिस उसमें बैठे हैं शो में, उसका नाम है कसम संविधान की। ये देश न समाजवाद से चलेगा, न रामराज से चलेगा, न किसी वाद से चलेगा। ये देश भारत के संविधान से चलेगा, जिसमें सबके लिए स्पेस है, जिसने विविधता में एकता का एक संकल्प किया है। संविधान की लेकर इस समय मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। दिक्कत क्या है कि ये लोग जब व्यवस्था को नहीं संभाल पाते हैं तो कुछ जुमले करते हैं। किसी भी गाड़ी में एक रेयर व्यू होता है, आप पीछे जरूर देखिए एक संदर्भ के लिए, लेकिन अगर आप पीछे देखते हुए गाड़ी चलाते हैं तो उसका तो एक्सीडेंट होगा ही। जब बात होती है कि 7 साल में कानून व्यवस्था कहां पहुंच गई है, तो आप कहते हैं कि 10 साल पहले क्या होता था उसकी याद करिए। अरे साहब, मुख्यमंत्री आप हैं, आपसे पूछा जाएगा। और सिर्फ एक हत्या नहीं हुई, इस समय एनसीआरबी का रिकॉर्ड बताता है कि उत्तर प्रदेश हत्या के मामले में अव्वल है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट अभी पिछले साल ही आई है, जो संवैधानिक संस्था है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, 10 तारीख को, 10 दिसंबर को बनाया जाता है, जो उसमें बताया गया कि मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे अव्वल है। तो ये कोई हमारा कहना नहीं। आप जिस तरह से राज चला रहे हैं, आप बुलडोजर लेके चले जाते हैं। अरे भाई, और क्या कहते हैं कि बुलडोजर जो है किसी का मकान अवैध बना था, जाहिर है बने होंगे, तो जब बने हैं उसी वक्त तोड़िए, किसने रोका है? लेकिन जब कोई वारदात होती है तो आप बुलडोजर लेके किसी का घर तोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि, और ये आप संदेश देते हैं कि किस लिए तोड़ा गया। बुलडोजर तो कोई कानून के में आता नहीं है, किसी जज ने कोई फैसला किया नहीं है, आपने बता दिया कि फलाने ने। और मैं एक बात बस और कह दूं,
जिस अतीक अहमद पर यह आरोप लग रहा है, आपको लगता है उसकी आपने तो कमर तोड़ दी थी और वो गुजरात की जेल में है, आपकी वहां भी सरकार है, आपकी यहां भी सरकार है। ये कैसी टूटी कमर है कि टूटी कमर लेकर ऐसी ऐसी वारदातें करा दे रहा है? आपकी सरकार क्या कर रही है? ठीक है, आपका शिवम प्रशासन शिवम क्या कर रहा जवाब है? जुमले आपका गढ़ लिए मीडिया गए तंत्र क्या हैं। कर रहा है? राजनीतिक मुकाबला करने के लिए समाजवाद वर्सेस राम राज्य के जुमले गढ़ लिए गए हैं, ये आरोप पंकज जी लगा रहे हैं। और क्या ये भगवान राम की शरण में जाकर चुनावी वैतरणी पार करने का ये कौन सा प्लान है? देखिए दीपक जी, मैं ऐसा मानता हूं, आपने अनिला जी से भी ये सवाल पूछा था, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम लेकर तो ये 100, 150, 200 करोड़ जितने भी इस दुनिया में हिंदू हैं उन सबका बेड़ा पार होता है। तो अगर कोई भी उनका नाम लेता है तो उसमें तो कोई बुराई होनी ही नहीं चाहिए। और कोई परेशानी, कोई अच्छा दिन, कोई बुरा दिन, जैसा भी दिन हो, उसकी शुरुआत ही अगर जय श्री राम के नाम से हो तो बात ही क्या है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि यह देश संविधान से चलेगा, राम राज से नहीं चलेगा। सर कमाल की बात है, राम के प्रति आपकी इतनी नफरत, जिन्होंने संविधान बनाया उनको तो इतनी नफरत नहीं थी, उन्होंने इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को वहां पर जगह दी। प्लीज बीच में मत बोलिए ना, आपके लिए समय कम रह गया था क्या जो आपको बीच में बोलने की आवश्यकता है? मुझे लगता है पूरा मौका दिया शिवम को ना आप एक काम करिएगा, आप एक काम करिएगा, आप एक काम करिएगा, जब ये सर प्लीज मत चिल्लाइए ना, आप अपने आप को चाहते हैं कि आप शांति से बोले और दूसरे को हैकल करें। मेरी आवाज भी अच्छी खासी है लेकिन मैं नहीं चाहता बोलना। मैं आपके पास आऊंगा तो जवाब दीजिएगा। आपने क्या कहा था आप जाकर देख लीजिएगा, रात को पता चल जाएगा। माफी मांगने के लिए आप एक मुझे एसएमएस कर दीजिएगा। थैंक यू। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जहां तक बात तमाम इन चीजों की है कि टारगेट करके आप ये कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का ये हाल है, बहुत एहसान कर दिया अतीक अहमद को आपने चुनाव ना लड़ा के, क्योंकि 93 से 99 तक तो आपने उसको खूब नेता बनाया ना। अब आपने मना कर दिया तो एहसान है इस देश पर, एहसान है इस देश पर कि इस तरह को गुंडों को आपने पहले एमपी बनाया, एमएलए बनाया, तमाम पोजीशंस दी और उसके बाद जब वो पल बढ़कर इतने बड़े हो गए तो आज आप कहते हैं हमने पार्टी में नहीं लिया ना। थैंक यू जी, आपने उत्तर प्रदेश में इतना अच्छा माहौल बनाया। रही बात आपने कहा कि आप बार बार पीछे क्यों जाते हैं, क्यों जी? उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की कंपैरिजन में कहां से करूं? उत्तर प्रदेश के पुराने समय से ही करूंगा ना। और जब आपने इतने बड़े बड़े माफियाज बना दिए थे, उनको उखाड़ने और खत्म करने में जो समय लगा वो लग रहा है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था आपके सामने आज। आप ही ने देखा इस देश में 18,000 से ज्यादा लोग प्लाकार्ड लेकर आए कि मुझे जान से मत मारो, मेरी जमानत कैंसिल कर दो, मैं जेल में जाकर रहना चाहता हूं। आप ही ने देखा जो नीला चश्मा कान पर लगाकर पिस्टल ऐसे घुमाता हुआ आता था वो व्हील चेयर पे आ गया। आप ही ने देखा कि 52 बार किसी के लिए एम्बुलेंस भेजनी पड़ी, कि पीसीआर भेजनी पड़ी कि भाई इसको भेज दो वापस, यूपी में हम इसको बुलाना चाहते हैं। आप ही ने देखा है ये सब और पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है और उसी आधार पर यह सरकार है। लेकिन आप देखना नहीं चाहेंगे, आप देखेंगे नहीं, क्योंकि ये जो जितने भी ये माफियाज हैं ये सब आप ही की देन है। इन लोगों को बढ़ाकर आपने आज इतना बड़ा कर दिया कि इतने डर के बावजूद भी वो कोशिश करते हैं। लेकिन रही बात आगे की, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में ही मिला दिया। आज जो हालात उनके हैं, आज उनका चाहे उनकी धर्मपत्नी का चिट्ठी लिखना हो, चाहे एक को भागते हुए गोली मार देना हो, चाहे तमाम लोगों का घर गिराना हो, अगर प्रदेश में रहकर कोई भी प्रदेश की शांति को भंग करने की कोशिश करेगा, चाहे वो अंसारी हो, चाहे वो अहमद हो, चाहे वो कोई भी हो, उसके साथ इसी सख्ती के साथ पेश आया जाएगा, क्योंकि समाजवादी का समय नहीं। ठीक है, शिवम त्यागी ने अपनी बात कही। मैं सभी पैनल के पास जाऊंगा, बहस को खोलेंगे, आगे बढ़ाएंगे। पंकज जी ने भी शिवम की कुछ बातों का विरोध किया था, उस पर भी जाएंगे। लेकिन समाजवाद को लेकर कितनी टिप्पणी की है योगी आदित्यनाथ जी ने। उन्होंने समाजवाद के लिए कहा है कि इसे लोगों ने बहुरूपिया ब्रांड बना दिया है। सुनिए क्या कहा है। देखिए, समाजवाद दुनिया के अंदर कहीं भी समृद्धि नहीं लाया है और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि यह एक बहुरूपिया ब्रांड है। अलग अलग इसके रूप हैं। आपकी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कहां गई? मैं थोड़ा उसके बारे में आप थोड़ा वो करते थे, बता देते तो ठीक रहता। लोकतांत्रिक समाजवाद भी है, प्रजातांत्रिक समाजवाद भी है, प्रगतिशील समाजवाद भी है और पारिवारिक समाजवाद भी है।